हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है सबके। जैसे कि आपने टॉपिक देख ही लिया है आज का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जब आप वीडियो में अंदर आ ही गए हैं तो एक बार इस वीडियो में थोड़ा स्टे कीजिए और देखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक इसमें होने वाले हैं। और देखिए, बेसिक एनसीईआरटी तो आप लोग सब पढ़ चुके हैं और हाफ ईयरली एग्जाम्स आपके जस्ट क्लोज हैं, तो क्यों ना ऐसे क्वेश्चंस कर लिए जाएं जो थोड़े से आपके काम के हों और कहीं ना कहीं आपको हाफ ईयरली में भी हेल्प करें। इस वीडियो में हम लोग थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक के, जो लास्ट ईयर्स में आए हुए हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और जो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आउट ऑफ द एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी के बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सीख लिए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को आते हैं। अब आप लोग सर्च कर रहे हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो डिफरेंट डिफरेंट बुक से हो, और हमने इस वीडियो में डिफरेंट डिफरेंट बुक के ही क्वेश्चंस को यूज किया है। आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले, जब भी आप वीडियो में आए और आपके अगर काम की वीडियो है तो वीडियो में पॉज करके अपने पास कॉपी और पेन जरूर रख लें। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाले हैं। लास्ट वीडियोस में भी आप लोगों ने बहुत अच्छा रिव्यू दिया। कुछ चीजें हम इंप्रूव कर रहे हैं, कुछ चीजें हम सुधार रहे हैं और करेंगे ऐसा धीरे धीरे, और आप लोगों तक अच्छा अच्छा कंटेंट आते रहेंगे। अभी फिलहाल हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये वीडियो है जो कि 2-3 पार्ट में होने वाली है। पहला पार्ट हम आज शुरू कर रहे हैं, नेक्स्ट आगे भी 2 या 3 पार्ट इसके मिलेंगे आपको। आइए डायरेक्ट हम अप्रोच करते हैं पहले इसके कॉन्सेप्ट पे। देखिए बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, हमने पढ़ा है कि क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे लास्ट वाले चैप्टर जो होता था वो था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जो 4th नंबर चैप्टर है ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइए इसको एक बार इसका क्विक रिव्यू लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या इसमें हो सकता है। आइए, टॉपिक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या करते हैं इसमें, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। मेनली क्या है ना, क्वेश्चन अप्रोच देखनी है। अगर हमें बहुत अच्छा स्कोर करना है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने पड़ेंगे, और एक टाइप का एक क्वेश्चन करने के बाद उसको मल्टीपल क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर वो होती है जिस इक्वेशन में x की या वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो बच्चों, मैक्सिमम पावर 2 हो। इट मींस इसमें डिग्री 2 हो। आप लोगों को कैसे पढ़ाया जाता है कि डिग्री क्या हो, 2। और सर डिग्री क्या होती है, x की या y की या जो भी आपका वेरिएबल यूज किया गया है उस वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर, सबसे मैक्सिमम पावर। आपको पता ही है यहाँ पर x की पावर 1 भी है और 2 भी है, तो आपको जो सबसे बड़ी पावर है वो क्या दिख रही है बच्चों, 2 दिख रही है। तो आप क्या बोल सकते हो कि ये 2 क्या है, यहाँ पे ये 2 क्या है, यहाँ पे एक तरह का डिग्री है। और ये डिग्री है तो ये क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहली चीज आप सीखने वाले हो वो क्या सिखाया था आपको एनसीईआरटी में, कि फैक्टराइजेशन। सिंपल सी बात है, फैक्टराइजेशन। सेकंड जो सिखाया जाता है आपको सिखाता है यूजिंग या यूज करना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। 2 चीज हो गई। उसके बाद जो हम धीरे धीरे सीखते हैं कि हमने इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ये दोनों चीजें क्या है, ये दोनों चीज हमने बात की थी, ये हमें x की वैल्यू यहां से मिलती है। जब हमें लिखा हो क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड x, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज करके इस चीज को हम कर लेते हैं, मतलब कि x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है सर। उसके बाद हम क्या करते हैं, आगे हम क्या सीखते हैं इसमें, अगर हमने x की वैल्यू निकालना सीख लिया, अब आगे इसमें एक क्वेश्चन आपको बनता है कि नेचर निकालना। नेचर क्या होता है, नेचर को इस तरह से होता है कि हम b² - 4ac की वैल्यू निकाल लेते हैं। वो वैल्यू 3 तरह से डिपेंड करती है। अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी हो, या फिर ये वैल्यू 1 के इक्वल हो, या ये वैल्यू 1 से छोटी हो, तो 3 तरह की कंडीशन आपकी इसमें बन पाती है कि जो b² - 4ac है, या तो ये 1 से बड़ा हो, या ये 1 से छोटा हो, या ये 1 के बराबर हो। तो उस बेसिस पे रियल सॉल्यूशन, इक्वल सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, ऐसा कुछ आपको मिलता है। तो जब ये वैल्यू 1 से छोटी होती है, 0 होगी या नेगेटिव होगी, समझ रहे हैं आप मेरी बात। जब वैल्यू 1 से छोटी होगी, सॉरी मैं इसमें कुछ एक गलत कर रहा हूं,
मैंने 1 लिख दिया यहाँ पे बच्चों, यहाँ क्या आना है, 0 आना है। क्या आना है बच्चों यहाँ पे, यहाँ पर आना है 0। ठीक है, अभी सही है। अगर 0 के इक्वल है ये वैल्यू तो इक्वल 0 हो जाते हैं। जब ये वाली वैल्यू 0 से बड़ी होती है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स की तरफ जाती है, तब हम कह सकते हैं कि ये वाले क्या है, रियल सॉल्यूशन हमें मिल पाते हैं। जब ये वाली वैल्यू 0 से लेस होती जाती है, नेगेटिव की तरफ जाती है, तो हम बोलते हैं देयर इज नो रियल सॉल्यूशन। एक इस पे क्वेश्चन होता है। इसका जरा आप बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार देख लीजिए। ये आता कहां से है, जो हमारे पास x की वैल्यू निकालने का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होता है बच्चों, आपको पता ही है, ये आपका फॉर्मूला होता है इस फॉर्मूले में। अच्छा एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड बच्चों, जी आ गया हमारे पास बोर्ड। तो इसमें क्या होता है, जो इस वाले फॉर्मूले में आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको दिख रहा है, इसकी तो वैल्यू है। और आप देखिए ये 0 के इक्वल हो गई वैल्यू। अगर ये पूरी वैल्यू 0 के इक्वल हो गई तो इसका अंडर रूट भी क्या होगा, 0 होगा। तो प्लस माइनस में कुछ बचा ही नहीं आगे, तो अपॉन में क्या बचा, 2a। तो जो x की वैल्यू आती है वो दो वैल्यू यही आती है। जो वैल्यू इससे आएगी सेकंड भी क्या होगी, वो यही वैल्यू होगी। समझ रहे हो, आगे प्लस लगा के माइनस लगा के कुछ बचा नहीं ना। जब प्लस लगा के कुछ अगर हम इसमें ऐड करते हैं या माइनस करते हैं तब एक डिफरेंट वैल्यू आती है। तो प्लस भी 0 है, माइनस भी 0 है, तो ये दो इक्वल वैल्यूज आती है। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू बच्चों 0 से क्या हो, लेस हो। लेस का मतलब क्या है, नेगेटिव वैल्यू। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू जब आ रही है, तो आपको पता है जब कोई नेगेटिव वैल्यू अंडर रूट के अंदर आती है तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर होते हैं, बताइए क्या होता है जी, इमेजिनरी नंबर होते हैं। और इमेजिनरी नंबर को हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं, हम रियल सॉल्यूशन की तरफ बात कर रहे हैं। तो ये क्या होंगे, नो रियल सॉल्यूशन, मतलब कि ये रियल नंबर नहीं आएगा, ये इमेजिनरी नंबर। दो तरह के नंबर है ना बच्चों, एक तो रियल नंबर है आपके, एक क्या है, इमेजिनरी। कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट होते हैं। हम लोग जो अपनी मैथ्स में पढ़ते हैं जनरली 10th तक, वो रियल नंबर ही पढ़ रहे होते हैं। रियल नंबर के अंदर क्या क्या आता है, इंटीजर भी आता है, डेसिमल भी आता है। इंटीजर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स भी आप पढ़ते हो, होल नंबर, नेचुरल नंबर, डिफरेंट चीजें, वो सारे जो हम पढ़ रहे हैं वो रियल नंबर का ही पार्ट है। इमेजिनरी नंबर क्या है, जब अंडर रूट के अंदर कोई भी माइनस वाली संख्या हो, नंबर हो, तो इमेजिनरी बोलते हैं। तो ये रियल तो नहीं है, जब माइनस आ गया 0 से कम है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कम है, मतलब माइनस में है, मतलब माइनस में है, तो क्या होंगे, रियल सॉल्यूशन नहीं होंगे। ठीक है, तो रियल सॉल्यूशन कब होंगे, जब ये वाली वैल्यू क्या हो बच्चों, +1 हो, +2 हो, +3 हो, जिस तरह की हो, तब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलते हैं, हमें रियल सॉल्यूशन। तो पहली कंडीशन जो होती है वो रियल सॉल्यूशन क्या आती है, ये क्या आती है, इक्वल सॉल्यूशन क्या आती है, ये क्या आती है, नो रियल सॉल्यूशन। तो इस तरह से आपने कुछ चीजें पढ़ी हैं। ये क्या है, ये आपका रियल सॉल्यूशन, इक्वल सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन की बात इसमें करी जाती है। इसे हम बेसिकली नेचर कहते हैं और कुछ लोग इसको डिस्क्रिमिनेंट्स भी बोलते हैं। चलिए इसके बाद क्या करते हैं, ये टॉपिक हमने इसमें बेसिकली आपने एनसीईआरटी में पढ़े हैं। अब हम जो करने वाले हैं बच्चों, आपको ये समझाने वाले हैं कि अगर कोई एक इक्वेशन की बात हो रही है क्वाड्रेटिक की, तो जो बेसिक बात आपको समझनी है वो ये समझनी है कि इस इक्वेशन में आपका एक ही वेरिएबल होता है। क्या होता है, एक सिंगल वेरिएबल की बात चल रही है। मान लीजिए वो वेरिएबल कोई किसी चीज को फाइंड कराना है, मान लीजिए एज ऑफ अ सन, वो फादर पे डिपेंड है, ये फादर की एज सन पे डिपेंड है, तो हम सारी चीजों को एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस तरह के हम क्वेश्चन इसमें करेंगे। इसके अलावा जो बेसिक एक्स वाली फाइंड वाली वैल्यू होंगी, उसमें इक्वेशंस आपको सिंपल सिंपल नहीं गिवन होंगी। आपने जो जैसे कि कोई भी आपने पढ़ रखी है, तो आपने बीच में जो अंडर वाले क्वेश्चन है, इस तरह के जो बीच में अंडर है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको सीखने पड़ेंगे। इसमें बेसिक क्वेश्चन आप सीख चुके हो। तो आइए एक बार शुरू करते हैं। मैंने आपको हल्का सा रिकैप दिया इसका। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब कि बोर्ड में एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कहा जाता है। चलिए आइए,
फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? आपने बहुत बार इस क्वेश्चन को देखा होगा, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया हुआ क्वेश्चन है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको देखना है कि करना क्या है। लिखा हुआ होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, सॉल्व फॉर एक्स, फाइंड द वेरिएबल। तो सबसे पहले आप देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, इस पैटर्न का क्वेश्चन आएगा, हम लोग बेसिकली पैटर्न सीखना चाह रहे हैं कि अगर हम पैटर्न सीख गए तो हम कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाएंगे। जरूरी नहीं है ये सेम क्वेश्चन आए, हो सकता है एक डिफरेंट क्वेश्चन भी आ जाए। तो सबसे पहले क्या करना है, एक्स वाले नंबर्स को एक तरफ कर लेना। देखिए पूरा एक्स वाला है, 1/a प्लस बी प्लस एक्स। इधर की साइड से जो एक्स वाली टर्म है इसको भी आप इक्वल के इधर ले आइए। और आपको पता है जब ये वाला बॉर्डर कोई क्रॉस करता है, उधर से इधर आता है, इधर से आता है, तो साइन चेंज करना जी पड़ता है। उधर क्या बचा बच्चों, 1/a प्लस 1/b। आइए सॉल्व करते हैं। इन दोनों में जब आप एलसीएम लोगे बच्चों तो a b और x, ये तो पूरा एक टर्म है, साथ में x भी लोगे, है ना। एलसीएम इसको लेते हैं भाई, 1/2 लिखा है प्लस 1/3 लिखा है, तो 6 क्यों आता है एलसीएम, क्योंकि 2 into 3 होता है वो। चलिए अब डिनोमिनेटर से इसे डिवाइड किया हमने तो इससे कट हो गया, बचा x, x की मल्टीप्लाई 1 में तो x से हमने डिवाइड किया एलसीएम को, डिनोमिनेटर में तो x है ना हमारा, x से हमने इस पूरे डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड किया तो x आपका कट हो गया। अभी a प्लस बी प्लस एक्स बच गया a प्लस बी प्लस एक्स। बट ध्यान की बात क्या है बच्चों, यहां पे आपको बहुत ही ध्यान से क्या करना है, एक ब्रैकेट जरूर अप्लाई करना है। डन है क्या? आगे बढ़े। अब आगे क्या है, आगे आप a प्लस बी का a इंटू बी एलसीएम ले लीजिए। a से a कट, b की मल्टीप्लाई 1 में, b से b कट, a की मल्टीप्लाई 1 में। ठीक है, सिंपल चल रहा है। अभी क्या है, x माइनस, जब ब्रैकेट के अंदर माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो साइन क्या हो जाएंगे बच्चों, चेंज हो जाएंगे। आप चाहें तो इस x की मल्टीप्लाई कर लीजिए, x की मल्टीप्लाई a में तो ax, x की मल्टीप्लाई b में तो bx, और साथ में एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, b प्लस a या फिर a प्लस b। इतना आई थिंक सबको समझ में आया होगा ना, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ी बात हमने इसमें करी नहीं। इसके बाद क्या करना है बच्चों, इसके बाद आप एक काम कीजिए, आप क्या करिए, एक बार मैं इसको साइड में कर लेता हूं। देखिए अभी स्लाइड्स वगैरह जो बन रही हैं ये इतनी बेहतरीन नहीं बन रही है, सीख रहे हैं हम लोग, धीरे धीरे अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ आएंगे, अच्छे क्वेश्चन के साथ आएंगे। क्वेश्चन तो अभी भी अच्छे हैं, प्रेजेंटेशन कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाती है। आइए भाई क्या करेंगे इसके बाद बेसिकली आपको क्या करना है, ऊपर आपको एक्स दिख रहा होगा प्लस का और ये माइनस दिख रहा होगा, तो कट कर दीजिए। माइनस ए और माइनस बी आपकी टर्म बची, माइनस ए माइनस बी अपॉन में ए एक्स प्लस बी एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल में क्या है, ए प्लस का बी अपॉन में ए। बच्चों एक बात और देखिए बेटा, आपको सामने दिख रहा होगा ए प्लस बी, तो क्यों ना एक अप्रोच ऐसी रखी जाए कि यहीं पर सॉल्व करा जाए। ऊपर अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं बच्चों तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, ए प्लस बी। इससे क्या फायदा होने वाला है सर, बेटा इससे ये फायदा होने वाला है, आप सामने वाली टर्म को, क्योंकि वो भी ऊपर है न्यूमरेटर में और ये भी न्यूमरेटर में है, क्या कर सकते हैं बेटा, कट कर सकते हैं वन टाइम, है भाई। 2 1 जा 2, अगर 2 होता तो 3 होता, 3 1 जा 3, इस तरह कट होता ना। तो -1 अपॉन ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय बी। डन है क्या इतना बच्चों? आगे देखिए क्या करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, आइए करते हैं। थोड़ा सा हमें इस तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम क्वेश्चन को पूरा अप्रोच कर पाएंगे। बड़े क्वेश्चन आपको बताइए, छोटे क्वेश्चन नहीं है ये लोग, ये बड़े क्वेश्चन है बच्चों, आपको बताइए। चलिए भाई करें आगे अप्रोच इसको। क्या करेंगे अभी आप एक काम कर सकते हैं, अभी आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी की मल्टीप्लाई 1 में तो ए बी हो जाएगा, और इस पूरे की मल्टीप्लाई 1 में तो ए एक्स प्लस बी एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर। क्या करेंगे, इधर बचा 0, इस ए बी को भी बेटा उधर ले जाइए, उधर पहले लिखिए आप एक्स स्क्वायर। डन है, हमने क्या करा, इस वाली नंबर्स में एक्स स्क्वायर को पहले लिख लिया टर्म्स में, ए एक्स प्लस का बी एक्स और ये माइनस ए बी कहां चला गया बच्चों, प्लस ए बी। ठीक है भाई, डन है क्या? चलो कुछ और कर रहे तो हो नहीं पाया। आइए अब इस इक्वेशन में आप देखिए बच्चों, इस इक्वेशन में दोबारा से नोट करता हूं,
एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स और प्लस क्या बच्चों ए बी। क्या आप इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते एक्स के लिए? इजी है। क्या करना होता है, आप फर्स्ट टू लास्ट टू इन दोनों में कॉमन देखिए, एक्स आपको दिख रहा होगा, टू पावर्स है तो बेटा एक्स तो बचेगा एक पावर में। अभी यहाँ पे आपने एक्स कॉमन लिया है तो ए भी आपका बचेगा। अभी आगे देखिए, इन दोनों टर्म्स में अगर आप बी कॉमन लेते हैं तो एक्स यहां से बचेगा और ए यहां से बचेगा, इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस ए आपको दोनों साइड दिख रहा है, तो एक्स प्लस ए और ये एक्स प्लस बी आपका बच गया यहाँ पे। तो दे आर टू फैक्टर्स। हम लोग फैक्टर्स और मल्टीपल फैक्टर्स होता है ना, और ये क्या होता है मल्टीपल्स होता है, उसके बारे में बात करेंगे किसी एक वीडियो में। ये फैक्टर्स है बेटा, इन फैक्टर्स को आप जब 0 के इक्वल रखते हो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। मैंने कहा था ना आपको फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखना होता है। ये देखना होता है कि इस x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसे पूरी टर्म 0 हो जाए। तो वो क्या वैल्यू है, माइनस ए ना, माइनस ए से ए कट जाएगा तो क्या आएगा पूरा है 0। तभी तो इस पूरे को हम 0 के इक्वल रखते हैं कि फैक्टर को 0 के इक्वल रख के देख लीजिए, पता चल जाएगा x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे। तो माइनस ए विल बिकम प्लस ए विल बिकम माइनस ए, ये आपकी x की फर्स्ट वैल्यू है। अब इस वाले फैक्टर को आप 0 के इक्वल रखिए, इफ x प्लस के b इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस b, दिस इज द सेकंड वैल्यू ऑफ x। अच्छा क्यों आई बच्चों दो वैल्यू? अरे सर सिंपल सी बात है, इसमें क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, एक्स स्क्वायर आया है, डिग्री 2 है, और डिग्री अगर 2 है तो ये क्या है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की में क्या होता है, x की दो वैल्यूज आती है। आइए ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नोट इट। चलिए